हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकितांक मुघा वर्धा एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, CSS को सीखने की सीरीज़ में आज लेक्चर नंबर 68 है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बॉर्डर इमेज प्रॉपर्टी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं नोटपैड प्लस प्लस में। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर अभी एक डिव क्रिएट की है और डिव के बाद मैंने एक यहाँ पर प्री टैग का यूज़ किया है। और यहाँ पर हम जो प्रॉपर्टी को पढ़ने वाले हैं, जैसे कि बॉर्डर इमेज सोर्स, बॉर्डर इमेज स्लाइस, बॉर्डर इमेज विड्थ, बॉर्डर इमेज आउटसेट, बॉर्डर इमेज रिपीट स्ट्रेच, इन सभी को आज हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ बॉर्डर इमेज जो हमारी शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी उसे भी पढ़ेंगे। तो मैं इसका आपको आउटपुट दिखाता हूँ। कुछ आउटपुट ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे बॉर्डर इमेज के लिए यहाँ पर मैंने डिव तो क्रिएट कर लिया है। तो मैं इस डिव को यहाँ पर कुछ CSS प्रोवाइड कर देता हूँ, जिसमें मैंने डिव लिखा और मैं इसको यहाँ पे हाइट प्रोवाइड करता हूँ 200 पिक्सल की, विड्थ प्रोवाइड करता हूँ 200 पिक्सल की, और यहाँ पर मैं बॉर्डर प्रोवाइड करता हूँ इसको 30 या 20 पिक्सल का या 25 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। सेव करता हूँ और देन करता हूँ रिफ्रेश। डेटा कुछ आपको इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है कि मेरी एक डिव क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पर 25 पिक्सल का यहाँ पर बॉर्डर लग चुका है। तो बेसिकली यहाँ पर अब लगाएंगे हम बॉर्डर में जो हमने 10 पिक्सल का बॉर्डर दिख रहा है, यहाँ पर लगाएंगे इमेज। तो हम पहले इमेज देख लेते हैं कि हमारी इमेज है कौन सी। तो उसके मैं आपको ले चलता हूँ फोल्डर में। तो यहाँ पर X नाम का फोल्डर है हमारा, और यहाँ पे हमने ये जो बॉर्डर इमेज है, इस वाली इमेज को हम हम यूज़ करेंगे बॉर्डर इमेज के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो बेसिकली हम इसको यूज़ करेंगे, तो हम सबसे पहले लिखेंगे बॉर्डर इमेज सोर्स, ठीक है। बॉर्डर इमेज सोर्स लिखेंगे, फिर लगाएंगे कोलन और फिर लगाएंगे URL। तो यहाँ पर आपको URL पेस्ट करना है। तो मेरी जो इमेज है उसका नाम है बॉर्डर .jpg है। तो सेव करते हैं, चेक कर लेते हैं रिफ्रेश करके क्रोम में। नहीं, ये PNG है, फिर तो इसका सोर्स जो है वो PNG है, border.png। सेव किया, रिफ्रेश। तो आपने देखा जैसे ही मैंने यहाँ पर बॉर्डर इमेज सोर्स प्रॉपर्टी का यूज़ किया और URL में मैंने पास किया अपनी इमेज का पाथ, तो बेसिकली क्या हुआ कि हमारा जो बॉर्डर का कलर था यहाँ पर ब्लैक, वो हट चुका है और उसके रिप्लेस करके यहाँ पर इमेज आ चुकी है। बट यहाँ पर इमेज जो है वो सिर्फ टॉप लेफ्ट, टॉप राइट में, बॉटम लेफ्ट और बॉटम राइट में शो हो रही है, और जो बीच का एरिया है वो पूरा यहाँ पर ब्लैंक शो हो रहा है हमें, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है उसका नाम है बॉर्डर इमेज, यहाँ पे है स्लाइस, ठीक है, बॉर्डर इमेज स्लाइस। तो बॉर्डर इमेज स्लाइस को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए स्लाइस है क्या। देखिए, मैं यहाँ पर जो इमेज की बात कर रहा हूँ आपसे, ये जो इमेज बनाई गई है फोटोशॉप में, तो बेसिकली इस इमेज को बनाया गया फोटोशॉप में। आपको दिख रहा है ये पूरी इमेज है, ट्रांसपेरेंट इमेज है। और यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पर डायमंड स्टार, यहाँ पर डायमंड जैसे स्टार है, यहाँ पर इसको यूज़ किया गया है। तो बेसिकली एक इमेज है, इसको कॉपी करके फिर यहाँ पेस्ट किया गया, फिर यहाँ पर पेस्ट किया, यहाँ पेस्ट किया, इस तरीके से इनको यहाँ पर डिज़ाइन बनाया गया है। तो बेसिकली स्लाइस का मतलब होता है कि जो आपका ये स्टार है, जो आपकी शेप है आपकी पूरी इमेज में, जिन शेप्स को मिला कर आपने ये पूरा डिज़ाइन बनाया है, इसका साइज़ क्या है, स्लाइस में आपको वो वैल्यू डालनी है। किसकी हाइट कितनी है एक स्टार की, और विड्थ कितनी है एक स्टार की, हाइट और विड्थ। तो मेरे अकॉर्डिंग से ये 21 या 22 के अराउंड होगा। तो ये हमें स्लाइस में डालते हैं। आप विदाउट पिक्सल भी डाल सकते हैं और विद पिक्सल भी डाल सकते हैं। तो मैंने डाला, सेव किया, और मैं आपको दिखाता हूँ रिजल्ट कुछ इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से रिजल्ट आ रहा है हमारा। तो 21 आई थिंक। मैं यहाँ पे अगर 18 डालता हूँ तो देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है इसका। 18 में ये रिजल्ट आ रहा है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर मैं डालता हूँ 25, सेव करता हूँ रिफ्रेश, तो 25 इसका मे भी प्रॉपर है। 25 का अगर 30 डाल के चेक कर लेते हैं एक बार। 30, हाँ 30 बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, 30 परफेक्ट है। तो हमें बॉर्डर भी का भी जो साइज़ है वो भी बढ़ा देते हैं, यहाँ पर 30 कर देते हैं, रिफ्रेश, इस तरीके से। तो मतलब एक जो मेरा स्टार है, ये एक स्टार की जो हाइट और विड्थ है वो है 30 पिक्सल की, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है जब आप बॉर्डर इमेज, या तो आप इस तरीके से जैसे मैंने वैल्यू इनपुट किया ऐसे चेक कर सकते हैं, नहीं तो जब फोटोशॉप में आप ऐसी इमेज बनाते हैं तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है।
तो स्लाइस का मतलब ये होता है कि हमारा एक जो एक शेप है उस शेप का साइज़ क्या, ताकि वो प्रॉपर मुझे दिखे। लेकिन अभी भी आपको यहाँ पर एक चीज़ नोटिस किया कि आपने कि ये टॉप बॉर्डर जो हमारा टॉप लेफ्ट है टॉप राइट है उसमें तो प्रॉपर स्टार दिख रहा है, ऐसे बॉटम लेफ्ट और बॉटम राइट में प्रॉपर स्टार दिख रहा है। बट हो क्या रहा है कि ये जो बीच का पोर्शन है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर हमारा जो स्टार है वो स्ट्रेच हो रखा है। ठीक, इसको ठीक करेंगे तो हम इसको पहले थोड़ा सा मैं डेटा यहाँ पे कट कर लेता हूँ, क्योंकि डेटा हमारा कुछ एक्स्ट्रा हो गया है जो डी में प्रॉपर फिट नहीं हो रहा है, तो हम डेटा ही कम कर लेते हैं। रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी आती है वो होती है बॉर्डर इमेज विड्थ होती है। तो बॉर्डर इमेज विड्थ को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे बॉर्डर इमेज रिपीट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बॉर्डर इमेज रिपीट, तो हमने लिखा बॉर्डर इमेज REPEAT रिपीट। तो बेसिकली बॉर्डर इमेज रिपीट में हम कई तरह की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, जिसमें कि होती है राउंड होता है, स्ट्रेच होता है। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं इसमें स्ट्रेच, STRETCH स्ट्रेच हमने यहाँ पे डाला। तो स्ट्रेच डालने से क्या हुआ, यहाँ पर जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपको कोई इसमें आउटपुट नहीं दिखेगा, मतलब कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो इमेजेस का इसमें रिपीट में जो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप नहीं देते हैं बॉर्डर इमेज रिपीट तो ये इसका स्ट्रेच ही होता है। मतलब कि जो हमारा टॉप लेफ्ट है और राइट है, बॉटम राइट है, बॉटम लेफ्ट है, उसमें तो आपका एक स्टार प्रॉपर आ चुका है, लेकिन बीच में वो स्ट्रेच ही रहेगा कि ये स्ट्रेच आ रहा है। अगर आप स्ट्रेच कराना चाहते हैं, अगर ऐड करेंगे ये वैल्यू प्रॉपर डाल के अगर वैल्यू में डालते हैं स्ट्रेच तो स्ट्रेच आएगा, नहीं तो नहीं भी डालेंगे तब भी स्ट्रेच ही आएगा। तो सेकंड में डालता हूँ रिपीट, तो यहाँ पे आप देखिएगा मैं रिपीट करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। रिपीट का मतलब है कि ये जो मेरा एक स्टार है इसको रिपीट कर दो। रिफ्रेश करते हैं, अब ये देखो जो मेरे स्टार की इमेज थी वो रिपीट हो चुकी है। आपने देखा रिजल्ट कितना अच्छा हमारी इमेज यहाँ पे आ चुकी है, ये रिपीट हो चुकी है। बट यहाँ पर आपको कुछ एक चीज़ें दिख रही होंगी कि यहाँ पर रिपीट तो हुई है बट यहाँ पे इमेज कट रही है। ये देखो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इमेज ये कट रही है, प्रॉपर इमेज यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं राउंड। अगर आप यहाँ पे आप राउंड यूज़ करोगे तो उससे होगा क्या, ये प्रॉपर इमेज हमारी शेप में जाएगी। रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए हर एक इमेज देखो कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर शेप में आ चुकी है। तो स्ट्रेच करोगे तो मैं दोबारा से बताता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ स्ट्रेच STRETCH, तो स्ट्रेच में क्या होता है कि टॉप के लेफ्ट बॉटम और बॉटम के राइट लेफ्ट में तो प्रॉपर आपका स्टार का इमेज रहेगा, लेकिन बीच में स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं स्ट्रेच ना हो रिपीट हो जाए तो आप रिपीट का यूज़ करेंगे इस तरीके से और सेव करते हैं। तो इमेज देखो आपके जो इमेजेस में स्टार थे वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, बट प्रॉपर तरीके से यहाँ पर रिपीट नहीं हो रही है। देखो यहाँ पे कट रही है इमेज, तो अगर ये आप दूर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे राउंड वैल्यू का। रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने बॉर्डर इमेज सोर्स देख लिया, हमने बॉर्डर इमेज स्लाइस हमें पता लग गया, बॉर्डर इमेज हमने रिपीट भी देख लिया। अब हम देखेंगे बॉर्डर इमेज आउटसाइड। तो आउटसाइड के लिए तो मैं यहाँ पर ना पहले बैकग्राउंड में कलर यूज़ कर लेता हूँ। तो बैकग्राउंड यहाँ पर मैं कलर यूज़ कर लेता हूँ, पिंक यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, पिंक यूज़ किया, सेव करते हैं, रिफ्रेश। तो बैकग्राउंड में मेरा कलर आ चुका है, ठीक है। तो अब मैं इसको ये जो मेरी प्रॉपर्टी है नेक्स्ट जिसका नाम है बॉर्डर इमेज आउटसेट, बॉर्डर इमेज आउटसेट, ठीक है, आउटसेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप पिक्सल के अंदर वैल्यू डालते हैं कि आप चाहते हैं कि जो मेरी इमेज है ये बॉर्डर के कितना बाहर चला जाए, कितनी इसको पिक्सल आप बाहर करना चाहते हैं। तो मैंने लिखा आप 20 पिक्सल बाहर हो जाओ, यहाँ पे पिक्सल। तो देखिए रिजल्ट क्या आता है, रिफ्रेश करते हैं, ये देखो 20 पिक्सल हमारी इमेज बाहर चली गई है, ठीक है, आप देख रहे हैं रिजल्ट, ठीक है। इस तरीके से मैं इस इमेज में ना बॉर्डर में इस डिव में मार्जिन भी लगा देता हूँ टॉप से। तो यहाँ पर मैं मार्जिन लिख देता हूँ, टॉप से मार्जिन इसको मिल जाए यहाँ पर 5% का ले लेते हैं, 5%, सेव करता हूँ। इसको मैं यहाँ पर एक काम और करता हूँ, इसको मार्जिन ना दे के हम इसको ना पोजीशन दे देते हैं रिलेटिव। आपको आई होप आपको पता होगा रिलेटिव। और टॉप से मैं इसको दे देता हूँ 50 पिक्सल और लेफ्ट से मैं इसको दे देता हूँ 50 पिक्सल। तो ये देखिए हमारी प्रॉपर इमेज अरेंज हो जाएगी, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो हाँ, अब आपने देखा कि किस तरीके से जो मेरी इमेज है वो देखिए बॉर्डर इमेज है वो डिव से बाहर चली गई है। अगर मैं इसे और बाहर करना चाहता हूँ तो देन आप 25 पिक्सल में डालता हूँ आउटसेट मतलब होता है कि आपकी जो बॉर्डर की इमेज है वो डिव से कितना बाहर चली जाए। तो अगर मैं करता हूँ 28 पिक्सल तो ये देखो प्रॉपर यहाँ पर बाहर चली गई है। तो ये काम होता है हमारी बॉर्डर इमेज आउटसेट प्रॉपर्टी का। तो अब हमारी जो अकेली प्रॉपर्टी बचती है वो होती है बॉर्डर इमेज विड्थ। तो हम इसका यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं हम बॉर्डर इमेज विड्थ, ठीक है।
और बॉर्डर इमेज विड्थ में भी आप पिक्सल के अंदर वैल्यू ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर दिया 10 पिक्सल। तो बेसिकली होगा क्या, ये जो बॉर्डर की विड्थ है, जितने पिक्सल मेरा विड्थ है, ये विड्थ कम हो जाएगी। देखिए रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए बॉर्डर की जो मेरी इमेज विड्थ है वो विड्थ कम हो जाएगी, तो हमारी जो इमेज है वो भी कम हो जाएगी, वो भी एडजस्ट हो जाएगी इसके साथ में। तो देखो 28 पिक्सल का मैंने आउटसाइड दिया है कि मेरे डिव से 28 पिक्सल दूर रहो। तो देखो ज़्यादा हो गया यहाँ पर, तो हम इसको कम नहीं करेंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि विड्थ को बढ़ा दूँ, 15 पिक्सल किया मैंने और रिफ्रेश किया तो देखो 15 पिक्सल होगी मेरी बॉर्डर की विड्थ, और साथ ही साथ उसने जो मेरी इमेज है बॉर्डर की, उसने अपने आप को अरेंज भी कर लिया इसमें। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 30 पिक्सल है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी आप 15 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से। तो बेसिकली जो ये प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर इमेज विड्थ, जो आपकी जो बॉर्डर की विड्थ होती है, इसको आप अरेंज कर सकते हो। जितना पिक्सल आप दोगे उतने ही पिक्सल में आपकी जो इमेज होगी बॉर्डर की, वो ऑटोमेटिक अपने आप को एडजस्ट कर लेगी। तो देखिए किस तरीके से मैंने यहाँ पर बॉर्डर इमेज, सोर्स, स्लाइस सब कुछ प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया है। अगर मैं इनको चाहूँ तो मैं शॉर्ट हैंड भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर इनको कमेंट कर देता हूँ सबको, इस तरीके से कमेंट कर देते हैं हम इनको। तो यहाँ पे हम \* और यहाँ पर \* से भी कर सकते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं \*। एक सेकेंड, हम इसको एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ से हटा ही देते हैं, हटाएं, दोबारा से करेंगे, रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो अब मैं शॉर्ट हैंड का यूज़ करूँगा। तो पहले हम लिखेंगे बॉर्डर इमेज। शॉर्ट हैंड के लिए सबसे पहले आपका सोर्स आएगा, तो मैं लिखूँगा URL में आपका आएगा इमेज का पाथ। तो इमेज का पाथ क्या था हमारा, border.png। सेव किया, बाद में मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, सेव किया, रिफ्रेश। देखिए बॉर्डर की इमेज लग गई है, बट यहाँ पे टॉप कॉर्नर में आ रहा है और बीच में स्ट्रेच हो रही है ये। ठीक है, तो इसको प्रॉपर यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू देंगे। जो नेक्स्ट वैल्यू हमारी आती है वो होता है स्लाइस। ठीक है, सोर्स S से स्लाइस, तो याद रखना है। ठीक है, तो स्लाइस हम यहाँ पे देंगे 28 था, तो 28 पिक्सल दे के देखते हैं, 28, रिफ्रेश करते हैं, हाँ 28। ठीक है, 28 में हमारी इमेज प्रॉपर दिख रही है हमको। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा होता है, देखिए एक चीज़ और आपको याद रखनी है, जब आप दो यहाँ पर इंटीजर वैल्यू देते हैं तो आपको यहाँ पर ऐसे स्लैश यहाँ पे लगाना है इस तरह से। ठीक है, ये आपका और का सिंबल होता है ना, या कंडीशन ओ हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, उसमें और का सिंबल होता है। ठीक है, हम डबल लगाते हैं और में आपको सिंगल लगाना है। तो नेक्स्ट हमारा आता है विड्थ, कि आप बॉर्डर की विड्थ कितना रखना चाहते हो। तो मैं रख देता हूँ कि 15 पिक्सल आप कर दो, सेव किया, रिफ्रेश। एक सेकेंड, हम यहाँ पे इस तरीके से 15, एक सेकेंड, यहाँ पे 15, इसको पहले सेव कर देते हैं इस तरीके से। तो अब हमें करना क्या है, स्लाइस देना है। तो स्लाइस हम दे देते हैं और हम यहाँ पे दे देते हैं 15 पिक्सल, सेव करते हैं, रिफ्रेश। एक सेकेंड, यहाँ पर हमें दे देते हैं इस तरीके से, स्लैश का यूज़ करेंगे, इस तरीके से स्लैश का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, स्लैश यूज़ करना है, मैंने आपको और बता दिया, नहीं आपको स्लैश का यूज़ करना है। ठीक है, तो स्लैश का मैंने यूज़ कर लिया है। इस तरह से दो इंटीजर वैल्यू को अलग अलग करने के लिए आपको स्लैश यूज़ करना है। ठीक है, तो हमने क्या क्या प्रॉपर्टी यूज़ करी, URL हमने सोर्स यूज़ कर लिया है, हमने यहाँ पे स्लाइस यूज़ कर लिया है। स्लाइस मैंने आपको बताया है कि ये जो बॉर्डर की इमेज बनती है, एक स्टार की, इसकी हाइट और विड्थ कितनी है, वो होता है स्लाइस। हमने यहाँ पर विड्थ भी सेट कर दिया। अब यहाँ पे हम एक \* लगा के हम एक और प्रॉपर्टी का वैल्यू देंगे, जो होता है हमारा यहाँ पर रिपीट। तो बेसिकली हम आउटसाइड देंगे, सबसे पहले हमारा आउटसाइड आएगा। तो हम आउटसाइड इसको दे देते हैं 15 पिक्सल दे देते हैं, इस तरीके से सेव करते हैं, रिफ्रेश। तो देख सकते हैं 15 पिक्सल हमारा ये डिव से बाहर चला गया है। अब हम इसको देंगे रिपीट कराना है, क्या कराना है, तो हम इसको देंगे यहाँ पर, हम इसको दे देते हैं राउंड कर देते हैं, ROUND, राउंड कर देते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश। तो ये देखिए, तो यहाँ पर हमने शॉर्ट हैंड में सारी प्रॉपर्टीज़ को हमने यूज़ करके आपको दिखाया। बस आपको यहाँ पर \* देना, एक प्रॉपर्टी को दूसरी प्रॉपर्टी से अलग करने के लिए \\, इंटीजर को अलग करने के लिए \* देना, बाकी को नहीं देना, इस तरीके से। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि अगर मैं राउंड के साथ अगर मैं राउंड भी यूज़ करूँ, अगर मैं रिपीट यूज़ करता हूँ, देखो क्या होगा। अब आप देखिएगा, रिपीट यूज़ किया मैंने, रिफ्रेश। एक सेकेंड, यहाँ पे हमें REPEAT, तो एक से हम यूज़ कर लेते हैं स्ट्रेच, नो रिपीट कर लेते हैं, हम यहाँ पे कर लेते हैं नो रिपीट, REPEAT, नो रिपीट। तो बेसिकली रिपीट बिल्कुल भी नहीं होगी, पूरा हमारा हट जाएगा यहाँ से बॉर्डर का इमेज। तो बेसिकली हमने रिपीट, स्ट्रेच, राउंड जो भी आप यूज़ करना चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ करके, यहाँ पे मुझे अभी Ctrl Z करना होगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ करके, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे।
तो मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप मैं रिपीट के साथ मैं राउंड भी यूज़ कर सकता हूँ, कि मैंने राउंड और रिपीट बेसिकली किसके लिए होता है, ये मैं रिफ्रेश करता हूँ। अगर आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की, मैं चाहता हूँ हॉरिजॉन्टल में स्ट्रेच हो जाए और वर्टिकल में राउंड रहे, तो ये भी काम कर सकते हैं हम। कि सबसे पहला हमारा होएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए राउंड, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं रिपीट। तो यहाँ मैं करता हूँ स्ट्रेच कर देता हूँ, STRETCH स्ट्रेच कर देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और टॉप के लिए, बॉटम के लिए तो मैंने यहाँ पर आपको यूज़ करा राउंड का, और मैंने वर्टिकल के लिए मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पर हमारा टॉप से बॉटम के लिए स्ट्रेच यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से भी आप अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप दोनों के लिए चाहते हैं करना तो आप स्ट्रेच रहने दीजिए, तो चारों तरफ से स्ट्रेच हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं स्ट्रेच पहले रहे और राउंड बाद में रहे, तो इस तरीके से आप यहाँ पे राउंड भी लगा सकते हैं, इस तरीके से कि टॉप और बॉटम हमारा स्ट्रेच रहेगा, बाकी हमारा राउंड में रहेगा। या आप चाहते हैं कि रिपीट में रहे, REPEAT रिपीट रहे, तो सेव रिपीट किया, तो लेकिन रिपीट करते के साथ क्या हुआ, ये हमारा जो इमेज है प्रॉपर यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, एडजस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यूज़ की जाती है हमारी बॉर्डर इमेज प्रॉपर्टीज़ को। और मैं आपको एक चीज़ दोबारा बता देता हूँ, ये जो स्लाइस होता है ये आपका एक स्टार, जैसे हमारा एक स्टार की हाइट और विड्थ कितनी होती है, ठीक है। इस तरह की इमेजेस आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से करेंगे आप डाउनलोड। अगर करनी है तो आपको, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर इमेज जनरेटर, GENERAT जनरेटर आप लिखेंगे। पहला ही लिंक आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह की बॉर्डर इमेज आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, ठीक है। जैसे ये वाली इमेज है, तो इस इमेज में ये जो पूरी इमेज है इसकी हाइट और विड्थ देखो कितनी है, 15 और बाई 15, यहाँ पे लिखा ना 15 बाई 15, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये स्टार है, तो ये देखो स्टार का यहाँ पर क्या 27 बाई 27, हम यहाँ पे 30 आई थिंक 28 यूज़ कर रहे थे, 27 बाई 27 का यहाँ पर एक स्टार यहाँ पे होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स आई होप ये लेक्चर आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा। इसमें आपने सीखा किस तरीके से हम यूज़ करते हैं अपनी बॉर्डर इमेज, सोर्स, स्लाइस, इमेज विड्थ, आउटसेट और इमेज रिपीट और शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। बस आपको यहाँ पर बैक स्लैश यहाँ पर देना है, यहाँ पे इस तरीके से बैक स्लैश आपको देना है, इंटीजर वैल्यू के बीच में आपको देना है। बाकी अगर इंटीजर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आपको बैक स्लैश नहीं देना है, विदाउट आप कोमा या विदाउट आप बैक स्लैश के या प्रॉपर्टी को वहाँ पे वैल्यू को आपको इनपुट करना है। तो आई होप फ्रेंड्स ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा पसंद आया होगा और इसमें आपने सीखा बॉर्डर इमेज प्रॉपर्टी, जो कि हमारे HTML5 और CSS3 की हमारी नई प्रॉपर्टी होती है। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी क्वेरी है। अगर यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ करो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।